नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जांच अपडेट। एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान में तकनीकी खराबी नहीं मिली। जांच में फ्यूल स्विच बंद होने का संदेह है, जिससे इंजन थ्रस्ट खत्म हुआ। 270 लोग मरे, सिर्फ एक बचे। विस्तृत रिपोर्ट 3 महीने में आएगी। पायलट ने इमरजेंसी कॉल किया था। पन्ना में मिला बेशकीमती हीरा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मजदूर माधव को पहली बार खुदाई में 11 कैरेट 95 सेंट का हीरा मिला। यह 40 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य का है। माधव ने हीरा नियम अनुसार जमा कर दिया है, जो नीलामी में जाएगा। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश। विश्व जनसंख्या दिवस पर रिपोर्ट के अनुसार भारत 1.46 अरब जनसंख्या के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है। चीन अब दूसरे स्थान पर है, अमेरिका तीसरे स्थान पर है, लेकिन भारत की आबादी उससे 4 गुना ज्यादा है। जनसंख्या वृद्धि कई चुनौतियां भी लाती है। सावन शुरू, शिवालयों में उमड़ा जन सैलाब। आज से शुरू हुए पावन सावन माह के पहले दिन दिल्ली, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और अयोध्या समेत कई शहरों के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। फूलों से सजे मंदिरों में भक्तों ने भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर आस्था प्रकट की। आधार बनवाना अब होगा मुश्किल। अब वयस्कों का आधार कार्ड बनवाने के लिए पासपोर्ट, राशन कार्ड जैसे असली दस्तावेजों की जांच होगी। इससे फर्जी लोग आधार नहीं बनवा पाएंगे और आधार प्रणाली ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाएगी। यूपीआई ने दुनिया में बनाई पहचान। आईएमएफ ने भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम की जमकर तारीफ की है। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया और नकदी, डेबिट, क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम किया। 2016 में शुरू हुई इस सेवा से अब हर महीने 18 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। रेलवे में 50,000 नई भर्तियां। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी वर्ष 2025 से 26 में 50,000 पदों पर भर्ती करेगा। शुरुआत में 9,000 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवारों को घर के पास परीक्षा केंद्र मिलेंगे। दिव्यांग और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। कर्टिस कैम्फर का ऐतिहासिक कारनामा। आयरलैंड के कर्टिस कैम्फर ने इंटर प्रेवलिसियम T20 में लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट लेकर क्रिकेट इतिहास रच दिया। बल्लेबाजी में 44 रन बनाने के बाद उन्होंने गेंदबाजी में कहर ढाया। वे प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। खालिस्तानी कथित हमले का दावा। कनाडा के सरे में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर गोलीबारी हुई। खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने हमले की जिम्मेदारी ली और मोदी सरकार को दोषी बताया। कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस जांच और सीसीटीवी की मदद ले रही। भारतीय तटरक्षक बल बचाव। भारतीय तटरक्षक बल ने अंडमान में फंसी अमेरिकी नौका को 13 घंटे के अभियान में बचाया। नौका की पाल टूट गई थी और प्रोपेलर जाम था। 2 चालक सुरक्षित है और अभियान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानव जीवन सुरक्षा का उदाहरण है। एसबीआई सीबीओ एडमिट कार्ड जारी। एसबीआई ने 2900 पदों पर सीबीओ भर्ती के लिए 20 जुलाई को होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए हैं। अभ्यर्थी sbi.co.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्म तिथि से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, जिसमें 120 प्रश्न और 30 अंक का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। भाजपा पर सुरक्षा आरोप। पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि भाजपा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात में संरक्षण दे रही है, जिससे विरोधी राज्यों में हिंसा और अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही है। रजनीकांत के साथ श्रुति का अनुभव। श्रुति हासन ने फिल्म कूली में रजनीकांत के साथ काम करने का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि रजनीकांत बहुत चालाक और गर्मजोशी से भरे हैं और सेट पर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। श्रुति ने बताया कि उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। फिल्म कूली 14 अगस्त 2025 को रिलीज होगी। प्रियंका चोपड़ा ने पंचायत की तारीफ की। प्रियंका चोपड़ा और प्रधान जी की मजेदार बातचीत में प्रधान जी ने न्यूयॉर्क लौकी भिजवाने का वादा किया। प्रियंका ने पंचायत की तारीफ की और रिंकी की मम्मी को नमस्ते कहा। वीडियो में दोनों ने एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स का भी प्रमोशन किया।
भारत में बनेगा C-390 विमान। महिंद्रा और एम्ब्रेयर मिलकर भारत में C-390 मिलियन विमान बनाएंगे, जो सेना के लिए तेज, शक्तिशाली और विश्वसनीय ट्रांसपोर्ट समाधान साबित होगा। भारत पर टैरिफ सीमा तय, कनाडा पर सख्त कार्रवाई। अमेरिका ने कनाडा पर 35% टैरिफ लागू करने की घोषणा करते हुए संकेत दिया है कि भारत सहित अन्य व्यापारिक भागीदारों पर 15 से 20% के बीच टैरिफ रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि भारत पर अधिकतम इस सीमा से ऊपर टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे। अमेरिका से भारत व्यापार समझौते की बातचीत जारी है। मुंबई में खुलेगा पहला टेस्ला शोरूम। टेस्ला 15 जुलाई को मुंबई के बीकेसी में अपना पहला शोरूम खोलेगी। कंपनी मॉडल Y SUV से भारत में एंट्री करेगी। शोरूम 4000 वर्ग फुट में फैला होगा। शुरुआत में चीन से कारें मंगाई गई है। टेस्ला डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल अपनाएगी और दिल्ली से अगला केंद्र होगा। 75 की उम्र पर साइड होने का संदेश। मोहन भागवत और 75 वर्ष की उम्र के बाद जिम्मेदारियां सौंपने की बात कही। विपक्ष ने इसे पीएम मोदी के लिए संकेत बताया। कांग्रेस और शिवसेना ने मोदी द्वारा वरिष्ठ नेताओं को रिटायर करने के संदर्भ में तंज कसा। साके दीन मोहम्मद की प्रेरक शुरुआत। पटना के साके दीन मोहम्मद ने 1810 में इंग्लैंड का पहला इंडियन रेस्टोरेंट हिंदुस्तान कॉफी हाउस खोला। बाद में ब्राइटन में बाप स्नान और आयुर्वेदिक थेरेपी शुरू की। वे शैम्पू के जनक और पहले भारतीय अंग्रेजी लेखक भी बने। उन्होंने ब्रिटेन में वेलनेस और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। अदानी का इंसानियत वाला संदेश। मुंबई में स्वाइन सर्जनों को संबोधित करते हुए गौतम अदानी ने मुन्ना भाई MBBS को अपनी पसंदीदा फिल्म बताई। उन्होंने इंसानियत, बदलाव और सपनों की बात की। अदानी ने अपने संदर्भों और प्रेरक यात्रा को साझा कर डॉक्टरों की सराहना की। रेलवे की नई व्हाट्सएप सुविधा। धनबाद रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप शिकायत सेवा शुरू की है। यात्री 7982139139 पर हाय भेजकर PNR और या UTS नंबर के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस रेल मैडेड चैटबॉट से शिकायत की स्थिति देखी जा सकती है और सुझाव या आपात सहायता भी मांगी जा सकती है। रिकॉर्ड छोड़ टीम को दी जीत। वियान मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 367 रन बनाकर ब्रायन लारा का 400 रनों का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका छोड़ दिया। उन्होंने खेल भावना और टीम की जीत को प्राथमिकता दी। लारा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुल्डर को रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था, क्योंकि रिकॉर्ड टूटने के लिए होता है। कुबेरा की OTT रिलीज डेट घोषित। धनुष की क्राइम थ्रिलर फिल्म कुबेरा, जिसने सिनेमा घरों में 100 करोड़ से अधिक कमाए, अब Amazon प्राइम वीडियो पर 18 जुलाई से स्ट्रीम होगी। फिल्म में धनुष, रश्मिका मंदाना और नागार्जुन मुख्य भूमिकाओं में है। टाटा AC पर बम्पर ऑफर। टाटा के क्रोमा स्टोर पर कन्वर्टाइल 1.5 टन AC पर 10,510 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब कीमत 31,490 हो गई है। EMI विकल्प से सिर्फ 1,482 माह पर उपलब्ध। यह AC दमदार कूलिंग, ऊर्जा बचत और लंबी वारंटी के साथ आता है। बिहार में होंगे नए प्रधानाध्यापक। बिहार के 5,971 नए प्रधानाध्यापकों का प्रस्थान जल्द होगा। शिक्षा विभाग ने सभी चयनित अभ्यर्थियों से प्रखंड विकल्प लिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प नहीं भरे, उन्हें रेंडमाइजेशन से आवंटन मिलेगा। प्रक्रिया अगले सप्ताह तक पूरी करने का लक्ष्य है। ELI स्कीम से रोजगार प्रोत्साहन। सरकार 1 अगस्त 2025 से ELI स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 और कंपनियों को प्रति कर्मचारी 3,000 प्रति माह दिए जाएंगे। PF अकाउंट से पात्रता तय होगी और 2 किस्तों में इंसेंटिव सीधे खाते में आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि ओडिशा सरकार अडानी की चलती है। गरीबों और दलितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जगन्नाथ रथ रोका गया। महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। बिहार चुनाव में चुनाव चोरी नहीं होने देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर NSA डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सटीक एयर स्ट्राइक की बात कही है, जिसमें 9 पाक आतंकी ठिकाने नष्ट हुए। उन्होंने विदेशी मीडिया की भारत नुकसान दिखाने वाली खबरों को खारिज किया और स्वदेशी तकनीक पर गर्व बताया।
भारी बारिश और बाढ़। उत्तर प्रदेश के इटावा में बस डूबी, हिमाचल में 208 सड़कें बंद, सिक्किम में पुल टूटे, मध्य प्रदेश राजस्थान में अलर्ट, कई राज्यों में तेज बारिश और बाढ़ का खतरा, सैकड़ों लोग प्रभावित, राहत बचाव कार्य जारी। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है लता राय, मनोज दास, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राहुल राज, कृष्णा कुमार, बबलू कुमार, वरुण कुमार और नौसाद रजा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपको लगता है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान दे रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।